हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको बता दें कि आपकी क्लास की जो 10th क्लास का जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बहुत ही आसान है। और सबसे बड़ी आसान की बात यह है कि पिछले बार जो क्लास 10th में जो आ रहे थे उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज थे और आपको उसे खत्म करके सिर्फ 3 एक्सरसाइज के अंदर फिट कर दिया गया, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान सा होगा। यानी इस बार के 10th का अगर सिलेबस करें तो पिछले बार के सिलेबस से 40% रिड्यूस हो चुका है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना आसान चैप्टर है कि आप 10 मिनट में पूरी चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे ये चैप्टर 10 मिनट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ एक एक एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा आसान से समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लंबा भी लग सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि न्यू बैच स्टार्ट हो रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर 3। कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 1 होता है। लेकिन पेयर की बात कर रहे हैं यहां पे हम लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखेंगे। कितने वेरिएबल के फॉर्म में? 2 वेरिएबल उसमें होगा। जैसे कि देखो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपका x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y है। ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है पेयर। पेयर का मतलब हमें 2 चाहिए और दोनों क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल में चाहिए। ठीक, तो पहला हम a1 इसको कर देते हैं b1 c1। दूसरा को क्या करेंगे? a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गए। इसी को आप कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको आपको चेक करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है आपके, जो पहला एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा उसके बारे में बात करें। केस नंबर 1, आपने क्या किया? a1 by a2 किया। x का जो वेरिएबल है a1 ऊपर वाले इक्वेशन का, दूसरे का जो है a2, इन दोनों को डिवाइड किया। फिर आपने सेम टू सेम y की वेरिएबल b1 और b2 को भी डिवाइड किया। ये दोनों इक्वल नहीं आते। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आपको लिखना है देन। तो क्या होगा? तो लिखेंगे देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन लिखिए या फिर यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन के पास एक ही सॉल्यूशन होगा और ये लाइन कहीं ना कहीं आपस में कट करेगा, इसीलिए, और वही कटिंग पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, केस नंबर 2 इसी तरह से हम करेंगे। तो आपने देखा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगा। लाइंस आर कंसिस्टेंट। आपको ये भी जैसे इक्वेशन दिया जाएगा, आपको चेक करो कि ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या यूनिक सॉल्यूशन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज चेकिंग करना है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इससे पता चल जाएगा कि ये लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या किया, पहले आपको a1 by a2 निकालना है। तो जो कितना है? 3/7। और फिर हमें निकालना है b1 by y की जो वैल्यू है वो देखो b1 और b2। तो इसी तरह से हमने लिखा एंड b1 by b2 कितना आ रहा है जी? b1 by b2 2/9। अब बताओ 3/7 2/9 इक्वल है या नहीं है? नहीं है ना। तो अब लिखेंगे सिंस a1 by a2 is not equal to b1 by b2, hence lines are consistent है। या फिर आप लिख सकते हो लाइंस आर हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला केस आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है,
अब हम इसी टॉपिक से हम नेक्स्ट केस देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट में। अगर आपने केस नंबर 2 चेक किया और वहां पे आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू तीनों इक्वल आ गया, तो आपको क्या, अगर तीनों इक्वल है तो क्या करना है, देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इक्वेशन के x और y की वैल्यू कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। जैसे आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते कितना आता था, 1, एक x की वैल्यू कोई आता था, y की वैल्यू आती थी। लेकिन यहां पर क्या है, इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी x की आप जैसे जैसे वैल्यू डालते जाएंगे y की डिफरेंट वैल्यू आते जाएंगे, इन दोनों का सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। जितनी वैल्यू x की उतनी वैल्यू y की, पॉसिबल है इनफाइनाइट वैल्यू। दूसरी पॉइंट है लाइंस आर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आपको ऑप्शंस में जनरली ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, और आपको पता है इस बार के एग्जाम का वेटेज में 20% क्वेश्चन एमसीक्यू का है, इसलिए ठीक से आप पढ़िए। जैसे ही अगर इक्वल आता है तो आप ये भी ध्यान रखिए, कंसिस्टेंट तो है ही, लेकिन वो कैसा कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। वहां पे क्या था, अगर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे तो कंसिस्टेंट थे, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डन, चेकिंग ऐसे ही करना जैसे आप लिखिए। केस नंबर 3, केस नंबर अगर 3 आपने सर्च किया और आपको ऐसा कुछ आता है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल आ गया, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। आपके दो इक्वल्स आ रहे हैं और तीसरा वाला इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो है लाइंस है या इक्वेशन है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, यानी एक्स वाई की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल मूव करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो दोनों कभी आपस में मिलेंगे नहीं, इसीलिए। और x और y की जो वैल्यू आती है आपको, वो इंटरसेक्शन की वजह से ही आती है। अगर एक लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है दो लाइन, और दोनों आप आपस में जहां भी मिलेगा वहां पे एक वैल्यू क्रिएट कर देगी। लेकिन जैसे आपने देखा था यहाँ पे क्या है कि लाइंस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, एक लाइन ऐसे जा रहा है और दूसरा लाइन भी उसी के ऊपर से जा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट में, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम से एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे पैरेलल लाइन है जो कभी आपस में कट ही नहीं करेगा, तो नहीं कट करेगा तो एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इसीलिए यहां पे हम लिखते हैं इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और नेक्स्ट लाइन लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, और तीसरा पॉइंट आप लिखोगे इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट, लाइंस आर पैरेलल, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको एक पहले मैंने केस लिखा दिया था, दो केस यहां पे, ये दोनों, ये तीनों केस को आपको झट से याद करनी है और एकदम फास्ट में। इस पे डिपेंडेंस आपको एमसीक्यू में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, वो भी हम करके देखेंगे। डन। तो ये कॉन्सेप्ट था, पहले आपको मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट टॉपिक में होगा। डन यहां तक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट पे बेस आपके लिए ताजा क्वेश्चन और इजी, ठीक है। सीबीएसई ने से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो क्या है, करेक्ट द लाइंस गिवन बाय, ये दिया है 3x + 2ky + this पैरेलल है, तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है। पहली वाली लाइन ये दिया है, देखो ये +2 है, इक्वल टू 2 है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि इसको इधर लेके लाने के लिए, तो ये इधर प्लस में, इधर आगे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं इधर जाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x + 5y + 1 = 0, तो कह रहा है अगर ये लाइन पैरेलल है तो k की वैल्यू बताओ। तो लिखेंगे 4 पैरेलल लाइंस a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2, यही होता है फॉर्मूला। चलो लिखते हैं 3/2
देखो x की कोफिशिएंट लेते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू 2k, यहाँ पे क्या है 2k बाई 5 और इज नॉट इक्वल टू -2/1। हमें इसे लेना ही नहीं है, हमें इन दोनों से काम चला जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4k इज इक्वल टू 2 2 जा 4 5 3 जा 15, तो k की वैल्यू कितना होगा जी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक आएंगे, चाहे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पे बेस्ड हो, चाहे ये पैरेलल लाइंस पे बेस्ड हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ग्राफ बनाना एग्जाम में एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और वो बनाना बहुत ही आसान से अभी हम बताएंगे, ठीक है। इसे आप झट से लिखो। इस क्लास का जो है ये वीडियो है, इस वीडियो का ये क्वेश्चंस है जो 2 मैंने आपको बोला था, 2 क्वेश्चंस हर वीडियो में आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मैंने सेंड कर दिया। ओके, ये देख लो, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये, इन दोनों का सॉल्यूशन आपको सेंड करना है। ओके, क्वेश्चन को ठीक से आप नोट करके सॉल्व करके भेजिए।